समीर वानखेड़े, इंट्रोडक्शन की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। वंदे मातरम। वो टाइम पे जब मेरे लाइफ का एक बहुत छोटा केस हो गया था 2021 में। मेरे करियर का सबसे छोटा केस था वो। तो हाइट में छोटा था लेकिन वैसे छोटा नहीं था केस। तो वो टाइम पे भी काफी जो सो कॉल्ड पीपल वर दे वर क्रिटिसाइजिंग मी कि क्या है ये सारी सेलिब्रिटीज को व्हाट एवर सेलिब्रिटीज सो कॉल्ड। तो मेरा ऐसा था कि आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबॉडी। अच्छा नहीं, वो सेलिब्रिटीज ऐसे सिर्फ आपने नहीं, बहुत जगह बहुत देशों में पकड़े गए। अगर आप ऑनेस्टली और फिर बेधड़कपने से राष्ट्र सेवा करेंगे तो ये सब चीजें आती है। तो वी डोंट टेक नाम बड़ा होना वेरी सीरियसली। एक चीज कहते हैं कि भाई समीर वानखेड़े हमेशा हाई प्रोफाइल टारगेट्स के पीछे दौड़ता है। हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल नहीं होता है। मेरे लिए कोई फेस नहीं है। मेरे लिए सिर्फ रूल है, कायदा और मेरा संविधान है। मुझे जो इंटरेस्ट है वो हार्ड क्राइम्स में है, जैसा कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, एंटी इंडियन एक्टिविटीज में जो साबोटाजिंग करते हैं। वन मोर ड्रग जो महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं मेफेड्रॉन, जिसे नॉर्मल टर्म में कहते हैं एमडी, मियो मियो कहते हैं। म्याऊ म्याऊ मियो मियो। रेनबो ब्राउनी है। रेनबो ब्राउनी एक ये किस्म की ब्राउनी है जिसमें चरस, गांजा एंड केक। अच्छा। So there were factories, there were bakeries which were making these kind of brownies. तो वहाँ पर एक ग्रीन हाउस फैसिलिटी थी जहाँ पर ये उगा रहे थे बेसिकली बिना मिट्टी के, सिर्फ पानी के थ्रू। Absolutely, so you know very much. Let me compliment you. तो शक्ल देख के समझ जाते हैं एक्चुअली। कई बार तो शक्ल तुम जाओ और तुम रुको। हाँ, sometimes there are lot many giveaways basically. पर्सपेशन ज्यादा हो जाती है, स्वेटिंग ज्यादा हो जाती है। अभी मेरे को हो रही मेकअप की वजह से। आपको आई रिमेंबर दैट मेरी सिस्टर अभी भी मुझे टॉन्ट देती है कि तेरा क्या फायदा हुआ, आई वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन, तूने मेरा भी बैग चेक किया, वेपन्स, बॉडीगार्ड 10 सो ही वाज रियली लाइक दैट, इट वाज वेरी फनी फॉर मी बेसिकली। वो फिल्म वाला एकदम। हाँ, आई वाज रियली शॉक्ड व्हेन आई सॉ कि कोई फिल्म का सेट है, ये रियलिटी है। और नाम चिंकू पठान। एब्सोल्युटली अ फनी कैरेक्टर। ऐसा पॉलिटिशियन मिला हु इज अ कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, है कि नहीं है? फर्स्ट टाइम में पीपल आस्क मी वेरी सिली क्वेश्चंस, वेरी सिली थिंग्स। फर्स्ट टाइम किसने मुझे कोई बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा इस बारे में। सो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, यू हैव रेड थिंग्स एंड वी आर इंटरैक्टिंग। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे सजा दी महफिल। गुड इवनिंग, वेलकम। एक और एपिसोड अनकट विद अनंत पे। पता नहीं देश और दुनिया के कौन से कोने में आप मुझे देख रहे होंगे, लेकिन जहाँ भी गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज अनकट पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि इनके पास बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और स्पेशल इसलिए भी क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं, ये उस जगह पे पहुँचे हैं जो हमारे माँ बाप चाहते थे कि मैं पहुँचूँ, लेकिन मैं आपके सामने पहुँच गया और इनको भी आपके सामने खींच लाया। समीर वानखेड़े, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपको भी जय हिंद भी साथ में। जय हिंद। अच्छा, हाउ डज इट फील इतनी यंग एज में इतना नाम के लिए तो बेसिकली पहले ही लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत लाइमलाइट पसंद है, ऐसा पसंद है, वैसा पसंद है, लेकिन आई डोंट बॉदर अबाउट इट। सिर्फ और ये चीज़ के लिए पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप राष्ट्र की मार्ग में अगर आप ऑनेस्टली और फिर बेधड़कपने से राष्ट्र सेवा करेंगे तो ये सब चीज़ें आती है। तो वी डोंट टेक नाम बड़ा होना वेरी सीरियसली, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट। आई डोंट टेक दीज थिंग्स। ये बचपन से हिसाब किताब आपने उस हिसाब से अलाइन किया हुआ था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, देश की सेवा में ही जाना है? बचपन से ही मेरे पिताजी यूनिफॉर्मधारी एक अधिकारी थे मुंबई में, और बचपन से ही मेरे पास में दूसरा कोई पर्याय नहीं था बेसिकली, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ। पिताजी ने भी एनसीसी में ही बचपन से डाला था। माताजी ने भी बहुत क्लियर करके रखा था कि आइदर आर्मी में जाएंगे या फिर पुलिस में जाएंगे। तो ऑप्शन दो ही थे, आइदर आई वेयर अ ऑलिव ग्रीन और आई वेयर अ खाकी, दोज वर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस फॉर मी। 12th के बाद से फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक वैक हो गया था? फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ। अभी भी मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि जो यूपीएससी फैक्ट्री है दिल्ली में, स्पेशली आप भी दिल्ली से हो, मुखर्जी नगर जो गढ़ है, भगवान की कृपा से और मेरी माँ के आशीर्वाद से वो सब स्ट्रगल करने नहीं पड़े मुझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, क्योंकि वैसी तैयारी 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो गई थी मेरी। एंड लाइक वी वर डिस्कसिंग, ये कैसा, हाउ लॉन्ग इज द ट्रेनिंग टू बिकम एन ऑफिसर लाइक व्हाट यू बिकेम? देखिए, जो डिपेंड्स, आप अगर यूपीएससी देते हैं तो आप कौन सी सर्विसेज की प्रायोरिटी देते हैं यूपीएससी मेंस के फॉर्म में। तो उस दौरान मैंने तो सिर्फ 4 सर्विसेज डाली थी।
एक तो आईपीएस था, सेकंड आईआरएस जो मैं अभी हूँ, और थर्ड मेरी चॉइस दिल्ली पुलिस की एसीपी जिसे डैनिप्स कहते हैं, और एक था आरपीएफ का असिस्टेंट कमिश्नर, ये डैनिप्स अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, यस। तो मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म की 4 सर्विसेज ऑप्शन डाले थे, तो उस हिसाब से फिर आपकी सिलेक्शन भी होती है। और ट्रेनिंग का अगर आप आईआरएस की पूछे या फिर आईपीएस की भी पूछ लें, तो टोटल ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स होता है। फिर आप जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एकेडमी होती है, जैसे मैं आईआरएस हूँ तो मेरी फरीदाबाद नासिन में हुई ट्रेनिंग, और उसके बाद में भी एनपीए में भी पुलिस एकेडमी में होती है, इनकम टैक्स एकेडमी में होती है, और फिर कुछ दिन आप कोस्ट गार्ड के साथ होते हो, आर्मी नेवी के साथ में होते हो, तो बहुत प्रकार की ट्रेनिंग होती है, भारत दर्शन होते, तो लगभग कुल 2 साल की लंबी ट्रेनिंग होती है आपकी। ये अब दिल्ली वाले ज़्यादातर आईआरएस को केजरीवाल साहब से एसोसिएट करते हैं, तो रेवेन्यू सर्विस मतलब टैक्स ये वो, आप आईआरएस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एयर इंटेलिजेंस, ये आईआरएस में कैसे घुसा? नहीं, देखिए क्या होता है कि शायद ही यू हैव आस्क्ड अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, लॉट मेनी पीपल डोंट नो दैट। सी आईआरएस बीइंग एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इट्स अ वेरी डायनेमिक सर्विस, और आप डेपुटेशंस पे बहुत एजेंसीज में जा सकते हैं। और चूंकि क्या क्या था कि मैं पहले आईआरएस होने के पहले आई वाज वर्किंग इन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर दैट आई वाज अ पुलिस ऑफिसर ऑल्सो बिफोर बिकमिंग एन आईआरएस। तो ज़्यादा नैक और ज़्यादा जो हॉबी या फिर आप लगाव कह ले, इंटेलिजेंस एजेंसीज में ही थी। तो इसके लिए पहले आईबी, उसके बाद में बिकमिंग एन आईआरएस ऑफिसर, आई सर्व्ड इन एआईयू, देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 4 years एज एडिशनल। तो ये आईआरएस में रहते रहते और कोर्सेज करके कर सकते हो? यू कैन गो ऑन डेप्यूटेशन, देयर आर थिंग्स कॉल्ड दिस। इतने ज़्यादा लोग जाते क्यों नहीं है इसमें? देखिए वो नैक के ऊपर डिपेंड होता है कि लाइकिंग के ऊपर। अभी जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो हार्ड क्राइम्स में है, जैसा कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में जो साबोटाजिंग करते हैं, तो वो सब चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी हो चुकी थी और ज़्यादा लगाव भी था ये फील्ड में काम करने के लिए। बिकॉज ज़्यादातर जिन आईआरएस को मैं जानता हूँ, शुरुआत भी आईआरएस हुई, रिटायर भी आईआरएस ही होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि यही है। हाँ, नहीं, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर, आई एक्सप्लोर मोर, एंड भारत माता का और सरकार का काफ़ी धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरे 18 साल की सर्विसेज में मेजर ऑफ द एजेंसीज ऑलरेडी देख चुका हूँ। हाँ, वही कर चुका हूँ, एंड ऐसा लगता है कि अभी देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट फॉर एन आईआरएस ऑफिसर टू एक्सप्लोर। टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ योर केसेस, एक चीज़ कहते हैं कि भाई समीर वानखेड़े हमेशा हाई प्रोफाइल टारगेट्स के पीछे दौड़ता है। देखिए ये अगेन जो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा है, हाई प्रोफाइल ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ मीडिया के लिए होती है, और नॉर्मल पब्लिक जब कोई नॉर्मल जैसा घर हाउस टू हाउस टॉक करते हैं उसमें होता है। मेरे लिए हर केस सेम वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे केसेस, सब केसेस नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, तो इट्स नथिंग हाई और लो प्रोफाइल फॉर मी। ये नंबर 1 मेरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, या फिर मेरे से काफ़ी अधिकारी भी होंगे, इट्स नॉट लाइक शो मी योर फेस आई शो यू द रूल, इट डजंट वर्क फॉर मी। अगर कोई आपके लैंग्वेज में या नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल मीडिया के लैंग्वेज में हाई प्रोफाइल मतलब क्या, हाई प्रोफाइल लोग मतलब क्या, हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल नहीं होता है। हमारे लिए मैं एक भारत सरकार का नौकर हूँ, तो जिस परिस्थिति में मैं काम करता हूँ, जहाँ पर भी कार्यरत होता हूँ, अगर कोई रूल का ब्रेक होता है तो मेरा काम है कि उसे समान तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मेरे लिए कोई फेस नहीं है, मेरे लिए सिर्फ रूल है, कायदा और मेरा संविधान है। डू यू थिंक ये जो पुणे में अभी गाड़ी स्पोर्ट्स कार का एक्सीडेंट हुआ, ये कोई छोटी सी मारुति 800 ऑल्टो का एक्सीडेंट होता तो इतना? देखिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इट्स अ वेरी रेजिंग इंसिडेंट्स, लेकिन एटलीस्ट मेरी शुभकामनाएं होगी पुणे पुलिस के लिए कि उन्होंने जिस हिसाब से, क्योंकि ये मीडिया हैंडल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर हैंडल, सो दे आर डूइंग द जॉब विद ऑल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में कि मे बी द फॉल्ट इज द मीडिया, कि हम सिर्फ वही केसेस हाईलाइट करते हैं जिसमें अमीरजादे हैं। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने एयरपोर्ट की बात करी, तो मुझे काफ़ी मीडिया वाले पहले भी पूछते थे, जब वो टाइम पे जब मेरे लाइफ का एक बहुत छोटा केस हो गया था 2021 में, सो मेरे करियर का सबसे छोटा केस था वो, तो हाइट में छोटा था लेकिन वैसे छोटा नहीं था केस। तो उस दौरान मुझे मीडिया ने काफ़ी यही पूछा था कि हाई प्रोफाइल केस एंड सेलिब्रिटी, लेकिन मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब एयरपोर्ट पे कार्यरत था या मेरे करियर में लगभग इट्स नॉट समथिंग कि मैं बहुत ही ब्रैग करके बोल रही हूँ, प्राउडली नहीं, जस्ट एक स्टैटिस्टिक पुटअप कर रहा हूँ
कि लगभग 17 टन ड्रग मैंने सीजर किया है मेरे हाँ, करियर में। पूरा कहते 17,000 केजीज। सो उस दौरान बाकी के 3,500 केसेस एयरपोर्ट पे भी कर चुका हूँ। उसमें से ये जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल पीपल और समथिंग कितने होंगे? हार्डली 80-90। व्हाट अबाउट रेस्ट 3,200 3,400 केसेस? नोबडी बॉदर्स टू आस्क अबाउट अस, नोबडी बॉदर्स राइट, बिकॉज फेस वैल्यू नहीं होता, नोबडी राइट्स अबाउट इट, तो पब्लिक के लिए और मीडिया के लिए यही है कि जहाँ पर फेस वैल्यू, सो कॉल्ड फेस वैल्यू जिनका होता है। लेकिन हमारे लिए सब केस एक होता है, कोई प्रेशर, कोई पक्षपात मेरे लिए तो मेरी डिक्शनरी में ये सब चीज़ें नहीं है। वही घनश्याम दास शर्मा का अगर फोटो छापेंगे कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, एक्टर कोई होगा तो पूछेगा देखेंगे। नहीं। एब्सोल्युटली। उसी दौरान, यही छोटा केस के दौरान नेक्स्ट मंथ हमने लगभग 1,200 किलो पकड़ा था नांदेड़ में, और हार्डली नोबडी कवर्ड दैट 1,200 kgs. That's a very big quantum. In Nanded we had busted one factory. This is must be cannabis. No, that was afim basically. अच्छा, Opium there. ये तो that was. हम तो सुनते थे राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान Absolutely. साइड में होता था, So यहाँ कहाँ आ Nanded, गया? I remember that Nanded में 1.2 tons का केस हुआ था, but nobody even I don't remember, nobody asked about one line also to any officer, neither किसने छापा भी। मतलब वो 10 ग्राम जो पकड़े गए वो इम्पोर्टेंट थे, Whatever. बाकी 16,999 वो इसके बेकार। लिए मैंने आपसे कहा कि मेरे करियर का सबसे छोटा केस। क्वांटिटी वाइज ड्रग्स के बारे में बात करें, ऑब्वियसली इट्स बिकम अ मेनेस नाउ, इट्स बीइंग हाइलाइटेड, बट डू यू सी द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पहले जैसे वियतनाम साइड में ज़्यादा होता था, अब वो इंडिया में शिफ्ट हो गया है? बिकॉज रिसेंट स्टडीज़ ऐसी दिखा रही, ग्रेटर नोएडा में घर में बन रही मेथ लैब्स, गुड़गांव में निकल रहे हैं, नांदेड़ में आपने बताया। वाई द शिफ्ट फॉर ड्रग्स टू इंडिया? देखिए, ये जो ड्रग्स का अगर आप चलन देखेंगे तो राइट फ्रॉम बिफोर 2 प्रकार के ड्रग्स होते हैं। एक तो जो विदेशों से आता है, और एक जो ड्रग्स, 2-3 प्रकार के ड्रग्स जो भारत में अनफॉर्चुनेटली इलीगल तौर पे मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर आप बाहर से एक्सप्लेन जरा लेमन भाषा में। एब्सोल्युटली, जैसा कि आप बाहर के देश से जो ड्रग्स इलीगली इंपोर्ट होते हैं, बार्जिस के द्वारा, शिप्स के द्वारा, ऑन पर्सन पेट में लेके आते हैं छुपा के, म्यूल्स, एब्सोल्युटली, एंड आफ्टर दैट बाई ट्रेन लेके आते हैं, बाय रोड ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं। ये ड्रग्स हैं कोकेन, जो साउथ अमेरिका में होता है। फिर एक ड्रग्स है जिसे कहते हैं लिसर्जिक एसिड, LSD जिसे कहते हैं। सो दैट LSD इज कमिंग थ्रू एयर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज। देन देयर इज वन मोर वेरी डेंजरस ट्रेड जो ज़्यादा लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, जो काफ़ी हाई प्रोफाइल सर्किट्स में फेमस है, जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक वीड। ये एक मैरुआना का प्रकार है, हाइड्रोपोनिक वीड, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। उसके बाद एक बड़ा ड्रग्स का सिंडिकेट है जिसका लिंक नार्को टेररिज्म की तरफ भी जाता है, जिसे कहते हैं हेरोइन, यू माइट बी नोइंग। तो ये भी कुछ मिडिल ईस्टर्न या फिर अफगानिस्तान जैसे देशों से एब्सोल्युटली इलीगल तौर पे भारत में आता है। जो दूसरे प्रकार के ड्रग्स है जो भारत में इलीगली बनते हैं, जिसे कहते हैं मेटाम्फेटामाइन, मेथ जिसे नॉर्मल लेमैन टर्म में कहते हैं। देन देयर इज वन मोर ड्रग जो महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं मेफेड्रॉन, जिसे नॉर्मल टर्म में कहते हैं MD, मियो कहते हैं, मियो जिसे कहते हैं। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली लैब्स में बनते हैं, जिनके बारे में अभी आपने कहा कि रूरल प्लेसेस में, तो येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये रूरल प्लेसेस में MD की फैक्ट्रीज होती हैं। क्योंकि जब व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन DRI एंड व्हेन आई वाज इन NCB, तो काफ़ी फैक्ट्रीज भी बस्ट किए थे हमने। तो टू इवेड पुलिस, टू इवेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दे ट्राई टू रेज फैक्ट्रीज विच आर इन रूरल प्लेसेस। हमारे जो गांव के लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ, दे आर वेरी लेमैन एंड हम्बल पीपल होते, तो उन्हें ये केमिकल्स क्या है, कैसे, तो दवाई बना रहे, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के ये रूरल प्लेसेस में बनाते हैं टू इवेड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोजन नहीं हुआ इन द पास्ट फ्यू डेज? देखिए, एक्सप्लोजन ये होता रहता है, हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, एंड ये एक सोची समझी साजिश है हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यूथ को बिगाड़ने के लिए और यूथ को ड्रग प्रोन बनाने के लिए, ताकि हमारा यूथ पीढ़ी जो 30% है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े। तो इस वजह से आप अगर डिमांड भी देखेंगे, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप डिमांड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सप्लाई बढ़ते ही जाएगा। सो जब व्हेन आई वाज देयर, आई वाज डेफिनेटली क्रिटिसाइज्ड आल्सो बाय सम क्वार्टर्स ऑफ पीपल, आई डोंट वांट टू नेम, कि ये तो सिर्फ कंज्यूमर्स को पकड़ता है, ये तो सिर्फ छोटे पेडलर्स को पकड़ता है। तो दे वर वेरी रॉन्ग। वी वर टारगेटिंग राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द सप्लायर्स टू द कंज्यूमर्स टू द सप्लायर्स एंड द कंज्यूमर्स। अगर आप ये चेन को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप डिमांड चेन को नहीं तोड़ेंगे, तो सप्लाई चेन भी रुकेगा नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें कौन सा रहा है जिसमें इट केम एज अ शॉक टू यू, अरे ऐसा भी हो सकता है?
सी हमने काफ़ी न्यू मॉडल्स ऑपरेंडीज भी आई हैड सीन के, जैसा कि ईटेबल्स में ड्रग्स बन रहे थे। जैसे कि आपने सुना, कभी होगा या नहीं होगा, रेनबो ब्राउनी। है रेनबो ब्राउनी एक ये किस्म की ब्राउनी है जिसमें चरस, गांजा एंड केक। अच्छा, So there were factories, there were bakeries which were making these kind of brownies basically. उसे और भी सिंपल टर्म्स में हैश ब्राउनीज जो कहते हैं, तो उसमें हशीश होता है, अफीम हशीश होता है। सो बेसिकली ये दिस इज नथिंग मोर देन यू नो काइंड ऑफ गांजा का एक डेरिवेटिव होता है, हैश, सब मैरिजुआना प्लांट से ही जिसे निकल कहते रहा हैं। है। एब्सोल्युटली। सो वो भी एक ईटेबल्स होता है, तो वो एक मेरे लिए यू नो दैट वाज कि अरे ये तो इंडिया में भी आ चुका है अभी। उसके बाद में भी सरप्राइजिंग वाज, जो मैंने आपसे कहा है कि हाइड्रोपोनिक वीड, जो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हम सुनते थे, तो पलावा में हमने एक ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, कहाँ पे? पलावा, पलावा? यहाँ पर थाने में। अच्छा, थाने में। तो वहाँ पर एक ग्रीन हाउस फैसिलिटी थी जहाँ पर ये उगा रहे थे बेसिकली, बिना मिट्टी के, सिर्फ पानी के थ्रू। एब्सोल्युटली, यू नो वेरी मच, लेट मी कॉम्प्लीमेंट। सो बिना मिट्टी के ये उगा रहे थे, तो एक ग्रीन हाउस हमने बस्ट किया। ये यू नो न्यू ट्रेंड्स है। देन थर्डली अगेन वन थिंग वेरी सरप्राइजिंग वाज कि जो बिटकॉइंस और डार्क वेब का यूज होता है, तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज यूज किए जाते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज यूज होती थी पेमेंट डार्क वेब के द्वारा ड्रग्स को खरीदने में। उसमें हाई प्रोफाइल किड्स वर इन्वॉल्व, अच्छे घरों के बच्चे वर इन्वॉल्व हु वर यू नो कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी एफ्लुएंट फैमिलीज, so just out of you know drug addiction, drug abuse and a kick in their life, so they used to indulge themselves into doing all these kind of things. बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और चीज़, सिंस यू टॉकिंग अबाउट यू डूइंग रेड्स और बहुत सारी जगह आपने ड्रग्स पकड़े, फिल्मों में हम दिखाते हैं या देखते हैं, कई बार पुलिस वाले पकड़ते हैं, छुरा मारा ऐसे करके, हीरोइन, कोकेन। मैं हमेशा सोचता, मैंने कहा इसको नशा नहीं हो रहा है क्या? ऐसा होता है रियल लाइफ? that is टेस्ट करके चाट के बताते हैं कि no, that is for the you know media only. लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपसे ये शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि ये चक्के वगैरह ये सब तो इट्स वेरी रूडिमेंट्री, हम लोग कोई करता नहीं है, इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। बट सेकेंडली आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू नो डे इन एंड आउट, आई रिमेंबर 5-5, 6-6 केसेस एक दिन में मैं बुक करता था ड्रग्स के, व्हेन आई वाज इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको एक एक्सपर्टाइज देख के, वो फील करके, उसका टेक्सचर फील करके, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग इट इज। एटलीस्ट दैट यू नो यू गेट अ नैक ऑफ। देख के ही, देख के जरूरत ही, नहीं है एक्सरे और एब्सोल्युटली। एंड सिमिलरली इन कस्टम्स ऑल्सो ऐसा हो जाता है कि आप चाल से लोगों के समझ में आ जाएगा कि आइदर ही इज अ करियर, ही इज कैरिंग गोल्ड विद हिम, ही इज कैरिंग ड्रग्स विद हिम। तो मैं 2 साल दुबई रहा, चाहे सोना हो ना हो, जितने दुबई से लोग आते थे सबको रोका जाता है। देखिए ऐसा होता है कि देर इज यू नो देर आर सम सेंसिटिव फ्लाइट्स, देर आर सम सेंसिटिव सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई आप रोकते हैं, यू नो जहाँ पर आपको एक लीड होती है, जहाँ पर आपको एक सस्पिशन होता है, और जहाँ पर आपको एक प्लॉजिबल सस्पिशन होता है, नॉट ऐसा नहीं कि आपके विम्स और फैंसीज पे कुछ होता है। देर आर सम चेक्स, देर आर सम गाइडलाइंस, भारत सरकार ने भी यू नो काफ़ी, ताकि नॉर्मल पैसेंजर्स को तकलीफ नहीं हो, तो देर आर समथिंग, ऐसा कोई रैंडमली वी डोंट डू इट, बट येस वी हैव अ गुड सिस्टम, ऑफिसर्स हैव द गुड सिस्टम, एंड देन द इंटरसेप्ट ऑन तो शक्ल देख के समझ जाते हैं एक्चुअली। कई बार तो शक्ल तुम जाओ और तुम रुको। हाँ, समटाइम्स यू नो देर आर लॉट मेनी गिव अवेज बेसिकली, कि यू बिकम वेरी नर्वस, चलने का ढंग आपका अलग होता है, परस्पिरेशन ज़्यादा हो जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। अभी मेरे को हो रही है मेकअप की वजह से। हाँ, आपको सो यस, देयर आर सम गिव अवेज बेसिकली जो फर्स्ट टाइम होते हैं, एंड अगर अच्छा अधिकारी होता तो वो इंटरसेप्ट कर लेता है। फिर आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था, सो कुछ सेलेब्स को आपने पकड़ा था सनग्लासेस, परफ्यूम्स के लिए ये नहीं डिक्लेयर किया, 3 लाख रुपए का ये नहीं डिक्लेयर किया। देखिए ये सनग्लासेस, परफ्यूम्स भी, डज इट कम अंडर योर एम्बिट? नहीं, सी दिस इज जो जिसने भी लिखा होगा ना, सो दैट इज अ वेरी पुअर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इट डजंट हैपन लाइक दैट। व्हाट हैपेंस इज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग व्हेन आई वाज देयर एट द एयरपोर्ट एज डीसी देयर, सो वो टाइम पे 25,000 का आपको फ्री अलाउंस होता है, तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना उस पड़ेगा। पे 25,000 यू कैन ब्रिंग इन एनीथिंग, एनी शॉपिंग, उसमें आप कुछ भी लेके आइए, प्लस 2 लीटर्स ऑफ बॉटल विच इज लिकर, अल्कोहल, एंड आफ्टर दैट यू नो देयर आर सम अमाउंट ऑफ स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स, जैसा 1 कार्टन 2 कार्टन 100 6 200 पहले 2 कार्टन, अब 1 हो गया है। बिल्कुल, यस। सो ये रूल्स होते थे वो टाइम पे। सो एनीथिंग अबाउट 25,000 रुपीज यू नीड टू गो टू द रेड चैनल एंड डिक्लेयर एंड पे ड्यूटी 36.05% वो टाइम पे हुआ करती थी।
सो यू नीड टू पे दैट ड्यूटी एंड आफ्टर दैट गो. अगर आपके पास में कुछ एक्सेस सामान है तो इसके लिए ग्रीन चैनल रेड चैनल का कंसेप्ट होता है. लेकिन अगर आप उसके अलावा अगर आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, 5 लाख की शॉपिंग करके आ रहे हैं, एंड जैसा कि आप सनग्लासेस का भी नाम लिए, तो अगर वही एक सनग्लासेस मान लीजिएगा कि 2 लाख रुपए का एक सनग्लासेस है, या फिर एक वॉच है जिसकी कीमत अराउंड 20 से 25 लाख रुपए है, या फिर एनीथिंग यू ब्रिंग इन विच इज कॉस्टिंग मोर देन 25,000 रुपीज, सो यू नीड टू पे ड्यूटी ऑन दैट. ऐसा नहीं कि वो प्रोहिबिटेड है या वानखेड़े restricted सर, है. विदेश जाते औकात डिवाइडेड बाय 85-90 वैसे ही हो जाता है, तो 25,000 में क्या आई नो, लेकिन उसके बाद में आई थिंक सो उसका लिमिट भी बढ़ गया था. बड़ा है, लेकिन 50,000 हो अभी गया भी था. बहुत कम है. हाँ. जब औकात डिवाइडेड बाय 80-90 हो रहा है तो 50,000 में क्या खरीदेगा देखिए आदमी? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं एक सिर्फ सरकारी नौकर हूँ. मेरे पास में डिस्क्रिशन पूछने का नहीं, सिर्फ रूल एग्जीक्यूट करने का है. तो जो लिखा है मैंने वो किया. इनफैक्ट आई रिमेंबर के यू नो वो टाइम पे भी काफ़ी जो सो कॉल्ड पीपल वर दे वर क्रिटिसाइजिंग मी कि ये क्या है, ये सारी सेलिब्रिटीज़ को, वॉट एवर सेलिब्रिटीज सो कॉल्ड. तो मेरा ऐसा था कि आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबडी. अच्छा नहीं, वो सेलिब्रिटीज ऐसे सिर्फ आपने नहीं, बहुत जगह बहुत देशों में पकड़े गए. एब्सोल्युटली. तो आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनीबडी. अगर मैं यहाँ पर मेरे कंधे पे अशोक स्तंभ पहनता हूँ, अगर मैं एक भारत माता का नौकर हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरी सिस्टर भी अगर कहाँ विदेश से आती तो वो भी लाइन में खड़ी होगी, वो भी रूल फॉलो करेगी. हाँ, अगर कोई व्हील चेयर पैसेंजर है, कुछ बच्चे हैं, कोई सीनियर सिटीजन, सो दे कैन डेफिनेटली गो अहेड. बट बाकी के लोगों को तो रूल फॉलो करने हैं, चाहे वो मैं हूँ, मेरी परिवार हो, या कोई भी XYZ पीपल हो. आई रिमेंबर दैट मेरी सिस्टर अभी भी मुझे टॉन्ट देती है कि तेरा क्या फ़ायदा हुआ, आई वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन, तूने मेरा भी बैग चेक किया है. सो गुस्से में कभी actually किया आपने? ऑफ कोर्स एल्डर सिस्टर, छोटी सिस्टर? नहीं, मेरी एल्डर सिस्टर है, Oh. जिसकी फैमिली शी इज टू स्टे इन रोम, इटली में. तो बच्चे हैं, हस्बैंड है वहाँ पर, तो शी वॉज स्टेइंग देयर अभी, क्योंकि एजुकेशन के कारण वो लोग यहाँ पर आ गए रहने के लिए. सो वेन एवर शी इज टू कम, तो मैं भी उसका बैग स्क्रीनिंग, इनफैक्ट आई यूज टू गिव प्रॉपर डायरेक्शंस टू माय ऑफिसर्स. कल को ऐसा नहीं हो कि खुद के रिलेटिव्स को ही इज काइंड टू डू एनी काइंड ऑफ नेपोटिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये भी होता है जब जीजा जी से मिलते होंगे, यू हैव टू रिपोर्ट इट कि भैया आई मेट अ फॉरेनर. नहीं, but they are all Indian. They are all Okay. Indian citizens staying since lot many days out there. So आपको you have to show example by doing it yourself only. तो ऐसा होता था. मैं वहाँ पर नहीं हूँ कि कोई लेबर अपने I'm not there to trouble people, कि कोई अपने माँ बहन से 3 साल धूप में काम करके आ रहा है एंड मैं उनके बैग चेक कर रहा हूँ, उनको ट्रबल. इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीबडी इज सेम इन फ्रंट ऑफ द लॉ. एक वन केस व्हिच आई वांटेड टू आस्क, जाकिर नायक वाले केस में हाँ, व्हाट वाज द, क्योंकि आई सी रिसर्च में बहुत सारे अलग अलग वर्जन अलग अलग जगह चल रहे हैं, सो व्हाई नॉट स्ट्रेट फ्रॉम. मुझे इस बात की बहुत, ये फर्स्ट टाइम शायद कोई एनी इंटरेक्शन है. फर्स्ट टाइम में पीपल आस्क मी वेरी सिली क्वेश्चंस, वेरी सिली थिंग्स. फर्स्ट टाइम किसने मुझे कोई बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा इस बारे में. सो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू. यू हैव रेड थिंग्स एंड वी आर इंटरेक्टिंग. So yes, when I was additional SP in NI, भारत माँ का फिर से सेवा करने का बहुत अच्छा एक अवसर मिला था. देर वॉज सम अंडर माई सीनियर्स, और काफ़ी मेरे अच्छे सीनियर्स थे उस दौरान. वर्किंग इन NI, आई रिमेंबर अ वेरी लेजेंडरी ऑफिसर इज़ देयर स्टिल. आई थिंक सो ही इज़ DGP आसाम, श्री GP सिंह सर. लेजेंडरी ऑफिसर, वेरी फाइन पुलिस ऑफिसर. तो उनके गाइडेंस में वी हैड डन अ वेरी गुड केस. Sir had guided us, and then secondly there was another legendary officer who's ADG in Tamil Nadu Police by the name of Abhin Modak sir. So these were the two guiding officers who supported all our actions against the Islamic State, against the IRF, which is the terrorist organization under the person called as Zakir Naik. तो काफ़ी मेहनत भी की हमने भी वो टाइम पे मेहनत किया था. बट लेट्स सी, आई एम स्टिल होपफुल के he will be brought to justice in the country. Another one on the similar line, चिंकू पठान. हाँ, आप लोग ये चीज़ है कि आप लोग ये गंदे लोगों को फेमस कर रहे हो उनका नाम गंदे लोग नहीं, ऐसा कोई दूसरा दिखे तो उसको पता लगेगा कि मेरा भी यही होने वाला है. Absolutely, yes, that is a very right approach. Absolutely. See this guy, I remember, I mean, a petty criminal basically, but still I think so he's in jail. Surprisingly running a factory in the heart of the city. इन अ प्लेस कॉल्ड एज डोंगरी. नटोरियस जगह है गैंगस्टर्स लोगों की. लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी तकलीफ होती है हमेशा. इट्स अ न्यूसेंस प्लेस. वो फेमस फ्रॉम डोंगरी टू दुबई बिकॉज ऑफ सच पेटी क्रिमिनल्स. तो वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी इस महाशय की,
एंड देन वी इंटरसेप्टेड दिस गाय. ये क्या बना रहे थे वहाँ ये से? बेसिकली मेफेड्रोन एंड एफेड्रिन की एक अच्छा। फैक्ट्री थी इनकी. बच्चों को विष फैलाना, बच्चों को उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैक्ट्री ये लोग खोल के रखे थे. सो आई वॉज रियली सरप्राइज. मुझे खुद को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा वहाँ पर जजीरा इनका चल रहा था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैड सीज अराउंड 12 kgs ऑफ ड्रग, अराउंड 12 करोड़ उसका कुछ वैल्यू होगा. देन उसकी दिन की इनकम लगभग 2.5 करोड़ रुपए इन कैश, दैट वी सीज्ड. मनी काउंटिंग मशीन वी सीज्ड. देन 2 वेपन उसके पास में थे बेरेटा के, दोज वेपन्स वी सीज्ड. सो इन ऑल एंड दिस गाय, दिस जोकर वाज बेसिकली जैसा मूवीज में देखते हैं बचपन में. अभी आप सही मोड में आओ. दिस हाँ, जोकर. दिस जोकर्स एब्सोल्युटली, कि ये जो गोल्ड के थ्रोन पे बैठते हैं, weapons, bodyguard 10. So he was really like that. It was very funny for me basically. वो to see फिल्म this वाला guy. एकदम. हाँ, I was really shocked when I saw कि ये कोई फिल्म का सेट है, ये रियलिटी है. और नाम चिंकू पठान. Absolutely a funny character, so and ये पब्लिक को फिर पब्लिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जगाया गया कि nobody is above the law. एंड आफ्टर दैट जो परेडिंग भी बेसिकली होती है ऐसे जोकर्स की, कि दीज आर दी जोकर्स जो आपकी घर ख़राब करते हैं, तो फिर बाद में पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आया कि देर आर सम एजेंसीज, द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड. तो वी डिड दैट एंड वी टुक लीगल एक्शन अगेंस्ट सच. अभी दिल्ली में दिल्ली पुलिस जैसे आउटरीच करती है स्टूडेंट्स के साथ, दे वर डूइंग समथिंग, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को पता लग जाता है कि यहाँ नारकोटिक्स मिल रहा है, उस पान पट्टी पे मिल रहा है, उस पान पट्टी के पीछे वहाँ ड्रग्स बेच रहे हैं. हाउ इज इट दैट द पुलिस डजंट गेट टू नो? और ये हर कॉलेज के आगे पीछे होता है. देखिए, मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन सम अदर सिस्टर एजेंसीज के व्हाट दे डू. हर एक के अलग नहीं, but जैसे पुलिस को पता है वैसे ही बाकी एजेंसीज को भी पता हाँ, है. बट व्हाट हैपेंस इज के आई हैड अ हॉटलाइन आल्सो, आई हैड मेल आल्सो, आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद देम. रेसिडेंट एसोसिएशंस आते थे हमारे पास में, एंड अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, फॉर दैट आई वाज क्रिटिसाइज्ड आल्सो बाय माय ओन पीपल कि ये तो क्या है, सिर्फ कंज्यूमर्स को पकड़ रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे लिए चाहे 1 ग्राम हो या 1 टन हो, ड्रग्स होता है. व्हेन द लॉ स्टिपुलेट्स इट इज़ बैंड, इट इज़ बैंड. अगर कोई माँ मुझे कंप्लेंट करती है अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बेटा कोई गलत संगत में फंस चुका है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो और उसका पेडलर के पास में मुझे 1 टन मिलेगा. आई नीड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम. आई नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेसिकली. For that reason then हमने we started targeting the peddlers also, as well as unfortunately the consumers also जो ये चीज़ में लिप्त होते हैं. तो we try to do our best. पान पट्टीज़ में भी ये सेल होता था, we try to do our best. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि these people are so strong unfortunately कि इनका समाज में भी काफ़ी लोग होते हैं, इनके पास में पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका दबदबा, इनकी रीच भी बहुत होती है. मैंने, मेरे परिवार ने इनको झेला है 2021 में कि व्हेन यू डू समथिंग तो दी हेल ब्रेक्स लूज बेसिकली. आपके खिलाफ में सब लोग आपके और समीर वानखेड़े को लाविश लाइफस्टाइल पसंद है, फॉरेन ट्रिप्स पसंद है, महंगी घड़ियां पहनता है, इसलिए करप्ट है. और हाँ, इसके लिए करप्ट. और मेरी गलती, या गलती तो नहीं कहूँगा, पब्लिक के लिए गलती जो मेरा क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा सिर्फ यही एक्शन था टू टारगेट द ड्रग पेडलर्स, टू फिनिश द ड्रग्स. तो वो कहाँ के कहाँ धरा रह गया. समीर वानखेड़े की कास्ट, समीर वानखेड़े की मदर, समीर वानखेड़े की वाइफ, समीर वानखेड़े की शादी, समीर वानखेड़े की पैंट, समीर वानखेड़े की चप्पल, ये सब स्टार्ट हो गई. एंड पब्लिक, आई वुड नॉट टेल द पब्लिक, मीडिया, कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया एंड कुछ डर्टी पॉलिटिशियंस जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, दे वांटेड टू डू ऑल दिस थिंग्स. कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए मेरे ट्रांसफ़र करने में ये लोग, but nonetheless चेन्नई ट्रांसफर कर. I was transferred to Chennai. They were successful in doing something like that. But nonetheless, I'm a very disciplined soldier of government of India. जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग करेंगे मुझे उतनी सैलरी मिलती है, एंड आई विल डू माई राष्ट्र सेवा वेरेवर. मतलब शहर कम पड़ जाएंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा. एब्सोल्युटली. आई एम एन IRS ऑफिसर, तो मेरा तो पोस्टिंग कहाँ पर भी करो आप. मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटी हूँ. एब्सोल्युटली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वेरेवर यू सर्व मी, आई विल सर्व विद सेम डेडिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ माय भारत माता. समीर सर, हम बात कर रहे थे डर्टी पॉलिटिशियंस की. कभी कोई ऐसा पॉलिटिशियन मिला है हु इज अ कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स? मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. अच्छा, है कि नहीं है? I would not like to comment. I will बात करने से नहीं, प्रूव करने से मैं I will मतलब प्रूव करना बाकी है अभी. I would like to do that much more. बात करके तो I'm not that kind के सिर्फ बोले कुछ. कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस जो इतना ड्रग्स कर चुके हो कि दिमाग सड़ गया हो टाइप्स? I would not like to again comment anything. चलिए, वी विल लेट दैट पास. व्हाट इज द
बहुत हाउ डू आई पुट इट, एक तरीके से बॉलीवुड ने बहुत ड्रग्स को ग्लैमराइज नहीं किया है, आपको लगता है? देखिए मैं एक विशेष तबके को ब्लेम नहीं करूंगा, एक विशेष प्रोफेशन या इंडस्ट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एज समीर वानखेड़े, एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई वुड लाइक टू से कि देयर शुड बी सम कोड ऑफ कंडक्ट, सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट आई बिलीव कि आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे किस चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हो। लोग पाब्लो एस्कोबार को बहुत पसंद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सो दिस आई वाज फीलिंग वेरी, मैं अभी मेरे जब फ्री टाइम में बहुत सारे नशा मुक्त के सम्मेलन करता हूँ, नशा मुक्त अभियान करता हूँ और UPSC बच्चों को गाइड करता हूँ। सो उस दौरान ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन आई कम टू नो कि दे हैव सिंपथाइज्ड विद पाब्लो एस्कोबार, so that is a तो very वो very बेचारे bad. को सर में मार दिया, गोली मार दिया। Absolutely, there are, so they started empathizing with that scoundrel, that with that wrong person. So किस प्रकार से ये OTT इनको उजागर करता है, किस प्रकार से हम हीरोज बनाते हैं उनको। और मज़े की बात, मैं आपसे एक शॉर्ट एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा, इसी यू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं बच्चों को जनरली पूछता हूँ कि कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट आर योर हीरोज, so they tell me XYZ, I would not like to name those Bollywood characters. The other, मैं फिर दूसरे बच्चे को पूछता हूँ, वो भी मुझे कोई XYZ बंदे को बोलता है, वो नाम लेता है। थर्ड को पूछता हूँ, वो भी कोई XYZ. So then I really asked them, I asked the principals, I asked them के have you ever heard about बटुकेश्वर दत्त? भगत सिंह। No. So भगत सिंह तो बहुत बड़े लेजेंड है हमारे, तो वो तो सुने। Have you heard about Batukeshwar Dutt? No. Have you heard about Surya Sen? No. Have you heard about Baji Prabhu Deshpande? No. Have you heard about Tanaji Malosare? No. अरे these are the heroes. तो हीरो की व्याख्यान बदल गई है हमारी बेसिकली। राइट, सैड। दैट इज रियली सैड। हीरो मतलब वन हीरो XYZ जो हमें रील पे दिखता है, ही इज द हीरो, जो एक्टिंग कर रहा है। रियल हीरोज। आपने कभी VD सावरकर, ही इज अ हीरो। And sadly, we don't know about them. We don't know about their history. We don't know. We know heroes जो हमारे सामने, जो 90 mm पे दिखते हैं, those are heroes. So we need to introspect regarding कैसे that. चेंज होगा ये? आंटी यू स्कैर्ड? आपके भी छोटे बच्चे हैं। I'm really very scared. I'm really very scared. बहुत छोटा सा आदमी हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगा अपने छोटे से लेक्चर जितने भी कर पाता हूँ मैं। लेकिन ज़रूर हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ और स्टोरी सुनाता हूँ मैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है। मैंने तो इनफैक्ट जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसका पेट नेम भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह लगा है, कि सो दैट वो मुझे पूछे कि पापा छबील का मतलब क्या है। छबील का मतलब है छबीली देवी, जो रानी लक्ष्मीबाई का रियल नाम था। तो आई ट्राई टू इनकलकेट दोज थिंग्स कि दीज आर द रियल हीरोज इन आवर लाइफ। और ये सिर्फ कहने के लिए आपके साथ में या फिर इंटरेक्शन के लिए नहीं, जब मेरे ऊपर आरोप हर 2-2 घंटे में एक इंक्वायरीज मेरे पर खुलती थी, और अभी भी शायद खुलती होगी, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। जब मेरे पर एलिगेशंस, आरोप, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव थिंग्स, जब मेरे परिवार को तकलीफ, जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो मैं एक अलग चिंतन में ये सब नाम 2 मिनट सोच लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी एक 44 ईयर्स का एक इंसान। काउंट योर ब्लेसिंग्स। एब्सोल्युटली। और जब 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने एक ब्रिटिश साम्राज्य हिला दिया 23 साल की उम्र में, तो मैं तो फिर भी बहुत मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ उनके सामने। तो जब वो कर पाए, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा सब भय, मेरा सब डर, मेरी सब एंग्जाइटी 2 मिनट में उठ जाती है। फिर भगत सिंह के पीछे सपोर्ट था, नेशन वाज आल्सो देयर विद हिम। आपके पीछे उतना सपोर्ट है? देखिए मैं क्योंकि सीनियर जूनियर पॉलिटिशियन सब तो आगे पीछे पड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना तो ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा आम जनता का, कि आज भी काफ़ी प्रेम करते हैं, आज भी अप्रिशिएट करते हैं। कल ही एक मैं जब छुट्टियों के टाइम पे आई वॉज इन पुसद यवतमाल, तो वहाँ पर भी हर जगह पब्लिक जो आम जनता का प्रेम काफ़ी मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्य, तो उसके लिए एवरीथिंग इज़ वर्थ। कमिंग बैक, ये हमारी सोसाइटी में जो माचो इमेज है, विच प्रॉब्ली स्टार्ट्स विद कि मैं 2 लीटर दारू पी सकता हूँ, या मैं इतने नशे करके फिर भी आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा सिंड्रोम, ये ह्यूमन साइकी में व्हाट इज द लव फॉर गोइंग टू द डार्क साइड, एज दे से? See, absolutely, since you've studied it, you rightly said that.
हम जो लोगों के ऊपर एक्शन लेते थे तो वो कुछ हार्डकोर स्मगलर्स होते थे, प्रोफेशनल, जिनको पैसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते थे हुज टू डू जस्ट, जो आपने ये जो कहा है, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, ये लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, यू नो। तो देर वर सम पीपल लाइक दैट जो हु डू आउट ऑफ किक, आउट ऑफ जरूरत भी नहीं है उनको करने की। प्रेशर्स, किक एंड एक्साइटमेंट इन लाइफ। आफ्टर दैट इट सैडली टर्न्स इनटू एडिक्शन एंड दे स्क्रू अप देयर लाइफ्स। सो ये है हाई सोसाइटी, हाई कल्चर में है। बट आई वुड लाइक टू उनको ये मैं संदेश ज़रूर देना चाहूँगा, पालकों को, पेरेंट्स को भी समझा देना चाहूँगा कि रादर देन यूजिंग देयर माचोइज्म इन सच काइंड ऑफ हॉलो थिंग्स, इट शुड बी यूज इन आर्मी, इट शुड बी यूज इन पैरामिलिट्री फोर्स। गो गेट योरसेल्फ एडमिटेड देयर। आपको लगता है ये कंपलसरी होना चाहिए? एब्सोल्युटली, एवरी ग्रेजुएट। दैट इज, अभी मोदी जी ने जो अग्निवीर भी स्कीम जो लाई है, आई कम्प्लीटली सब आई एम नॉट आई कैन नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिकल थिंग्स, लेकिन एज पर्सनल, एज फार एज मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंसर्न, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड डू दैट। आज हम लोग को हैबिट हो गई है बेसिकली हमारे एसी रूम में बैठने की, हमारे बेडरूम में पेरेंट्स जो हमें देते हैं, हम बैठते हैं हमारे एसी रूम में, ट्विटर है हमारे पास में, इंस्टाग्राम है, वी अब्यूज द गवर्नमेंट, वी अब्यूज द आर्मचेयर क्रिटिक बने रहते हैं, अब्यूज द पीपल, वी पास कमेंट। आपने क्या किया देश के लिए, पहले आप मुझे बताइए। डू यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज? 1% तो टैक्स दे रहे हैं। हैव यू स्पिल्ड द ब्लड फॉर द नेशन? तो पहले आप ये काम कीजिए, पहले आप देश की सेवा 10-15 साल कीजिए, उसके बाद में आपको दायित्व बनता है, आपको क्रिटिसाइज करने का हक होता है उसके बाद में। सो यही जो मैचोइज्म है, तो काइंडली शो योर मैचोइज्म अगेंस्ट द एनिमिकल कंट्रीज, अगेंस्ट एंटी इंडियन थिंग्स, नॉट इन हॉलो थिंग्स। मेरा मैसेज है उनको ये। हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस, कितने बचे हैं अब? देखिए मेरे तो और अभी तो लगभग 2006 से कार्यरत हूँ, तो लगा लीजिए 18 साल की सर्विस हो चुकी है, मोर 16 ईयर्स टू गो। 16 इयर्स में कितने शहरों का टूर करना है अप्रोक्सीमेटली? अगेन मैंने आपसे ये कहा है कि भारत माता का एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ, कहाँ पर भी भेजेंगे शौक से काम करूँगा मैं। मेरा One last question. Tell me something about how you get your leads. मतलब whatever you can share, कि कैसे कैसे आप लोग पता लगाते हैं कहाँ पे होने वाला है. For example, if it is a high profile case or a low profile case, वो सुराग कहाँ से मिलता है? देखिए बहुत आई वुड लाइक टू से कि इट्स एक ऑफिसर की इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। कुछ अगर आप वहाँ पर अगर आप आर्मचेयर एसी रूम में बैठना चाहते अगर हैं, चाहे तो पता लगा सकते हैं आराम से। कर सकते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर भी आपके होता है, आपको कितनी ज़ील है, आपको कितना काम करना है। मैं सिर्फ लॉट मेनी थिंग्स आर देयर जो मैं शेयर पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ सेटिंग ऑफिसर, देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ऑफिसर्स आल्सो। बट इन जनरल जो ऑफिसर्स IAS IPS बनना चाहते हैं, जो बच्चे बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये संदेश है कि यू कैन बी एन एक्सेलेंट ऑफिसर जब तक आपकी सपोज यू गेट एन इन्फॉर्मेशन, यू गेट अ कंप्लेंट, यू गेट अ ग्रीवेंस एट योर लेवल। सो अगर आपने कभी भी ये शो कर दिया कि आप IAS IPS IRS है, ये 3 शब्द अगर आपके दिमाग में चलेगा, यू विल बी अ बिग ज़ीरो इफ इट गोज टू योर हेड, इफ दैट ईगो गोज टू योर हेड। सो फर्स्ट यू शुड बी कि आप एक नौकर हैं, आपको ये परिभाषा जाननी चाहिए, पब्लिक के नौकर हैं। सेकेंडली, वेन एवर एनी कंप्लेंट कम्स इन, बी इट स्मॉल और बिग, अगर आप उसका निवारण करते हैं ऑनेस्टली, अगर कोई एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मर भी होता है, वो आपके पास में आता है कि ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को सीरियसली, ऑफकोर्स जांच पड़ताल करने के बाद में सीरियसली एग्जीक्यूट किया, बिना कोई रिश्वत लिए, बिना कोई लोभ के, बिना कोई लालच के, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड दैट, कीपिंग हिज सिक्योरिटी इन योर माइंड, नॉट एक्सपोजिंग हिम, देयर विल बी 100 ऑफ इन्फॉर्मर्स कमिंग टू यू कि ये बंदा है, इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ हमारी इन्फॉर्मेशन की नहीं करेगा, एंड ही विल परफॉर्म एंड ही विल गिव जस्टिस। तो 100 ऑफ इन्फॉर्मर्स आपके पास में आएंगे, एंड देन स्काई इज द लिमिट। टू शॉर्ट, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए एज अ रूल? एब्सोल्युटली, आई मीन एज अ रूल ये तो पर्सनल चॉइस लोगों की लेकिन होती सारे है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर, सबके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। अभी वो उनकी तो अपना इच्छा देश है, कैसे उनकी आगे मंशा बढ़ेगा? है। अपना स्कूल कैसे ठीक होगा? जितना मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे तो नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, तो मैं भी एक नॉर्मल स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, और मुझे कहीं, एंड आई एम अ लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि मेरी कोई एजुकेशन, मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन कमी दी हो। आपने भी, आप यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर, यू हैव स्टडीड इन महाराष्ट्र, इन इंडिया, यू आर ऑल्सो वेरी वेल टू डू, सो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन अगर कोई हमारे देश में प्राप्त नहीं है, so then if which any technology, anything which is not available,
which is beneficial for our country, so why not then? If it is beneficial for our people and for our country. लेकिन by and large मुझे लगता नहीं कि कोई विदेश की ज़रूरत है, हमारे वी आर सक्षम एवरीथिंग टू डू ऑन आवर ओन. थैंक यू सो मच. आई डोंट थिंक समीर वानखेड़े का ये साइड आपने कभी देखा या सुना होगा क्या? No, I also don't think because lot many people are only interested about वो केस वो the smallest case. Smallest Absolutely, case, हाँ. absolutely, absolutely. वो खत्म होगा कि नहीं केस? देखते हैं हमारे माननीय न्यायालय के सामने है. एंड वन थिंग वेरी लास्ट आई वुड लाइक टू टेल, हमारे जैसे जो अधिकारी है जो बेधड़क निर्भीड़ तरीके से जो काम करते हैं, जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो आज भी कुछ सिस्टम है हमारे देश में जो अधिकारियों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और उसमें हमारी जो न्याय प्रणाली है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है. मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, आज मेरे बच्चे सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ हमारे न्याय प्रणाली के कारण. बात कर पा रहे हुई बहुत बड़ी बात है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नहीं तो छोटा केस जो है बहुत बड़ा नासूर बन जाता है. I'm really proud and I'm fortunate to be in our country and having such a strong judicial system. थैंक यू सो मच धन्यवाद. समीर वानखेड़े. Thank you. अनकट पे. Thank you. जय हिंद. जय हिंद. झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं. ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं. तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल.